हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 7। हम लोगों ने 6 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों का मार्क्स जो होगा अब इंक्रीज कर रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है। तो यहाँ पे कौन से कारण, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एवं सी, यानी पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी की दैनिक गति। जैसा कि हम लोगों को पता है वार्षिक गति से क्या होता है, तो मौसम चेंज होता है, और दैनिक गति से दिन रात होता है। तो यहाँ पे दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से होता है, तो वार्षिक गति और दैनिक गति दोनों उसके लिए जिम्मेवार होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना % भाग घेरे हुए। तो यहाँ पे मेंटल जो है वो कितना, तो 83% भाग जो है वो घेरे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, 2900 किलोमीटर मोटी एक क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बनी होती है। तो मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है और 2900 किलोमीटर ये मोटी होती है। ओके फ्रेंड्स, और ये कितना भाग घेरे हुए हैं, तो ये आपका पृथ्वी का कुल 83% जो है आयतन वो आपका घेरे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो लद्दाख का जो मैदान है वो कैसा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हिमानीकृत है, जबकि कश्मीर का मैदान जो है वो झीलकृत है। याद रखिएगा, तो कश्मीर जो है वो आपका झीलकृत हो जाएगा, जबकि लद्दाख आपका हिमानीकृत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरता अगर चाहते हैं कि ये क्या रहे, बढ़ी रहे, तो उसके लिए हम क्या उगाते हैं, तो मूंग यानी दलहन की खेती करते हैं। उससे आपका जो मृदा है यानी मिट्टी, उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो आपकी बिल्कुल अच्छी रहती है। तो इसके लिए आप सनई, फिर से उड़द, लोबिया, मूंग, ग्वार, ये सब उगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो म्यांमार जो है ये आपका शामिल नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश, तो देखिए बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है, भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। एक म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यानी म्यांमार जो है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका भारत की मतलब सबसे ऊंची लेकिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका K2। ओके फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो ये है आपका 8611 मीटर। यह कश्मीर की काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसे K2 के नाम से जानते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काराकोरम जो है किसका भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता आपका कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार वन जो है वहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका गलत है। काली मिट्टी जो है भारत के दक्कन पठार में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका दे रहा है हिमालय क्षेत्र। यहाँ पे देखिए काली मिट्टी को हम लोग रेगुर के नाम से जानते हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, ये क्रेब्स के अनुसार है। और काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो कहाँ पाई जाती है, तो भारत के दक्कन पठार में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र राज्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका नलकूप से जब सिंचाई की बात करते हैं तो इसमें यूपी जो है नंबर 1 पे आता है। और लगभग अगर बात करते हैं तो 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है नलकूप से सिंचित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें आपका जो है बहुत सारा आ जाता है। यूपी के बाद राजस्थान भी है नलकूप में, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सब भी नलकूप के द्वारा सिंचाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सा एक गेहूं की फसल रोग है। तो गेहूं का इसमें से कौन सा रोग है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा
रस्ट जो है ये आपका गेहूं का रोग है। तो ये 3 प्रकार का होता है, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा कि रस्ट तो गेहूं की रोग है, लेकिन 3 प्रकार की होती है, पीला, भूरा और काला, तीनों में रस्ट लगा होता है। अब यहाँ देखिए आपका टिक्का है, तो टिक्का रोग आप लोगों को पता होगा किस में होता है। फिर यहाँ ब्लास्ट है, डस्ट है, ये सब आपका रोग है अलग अलग। जैसे लाल सड़न रोग गन्ना में होता है, श्वेत फफोला रोग सरसों में, अड़गट रोग बाजरा में, खैरा रोग धान में, करनाल बंट रोग गेहूं में और पनामा सूखा रोग केले में होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 918। ठीक है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर बात करते हैं तो वो है गोपालगंज 1021, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का 876 और राज्य का कुल जनसंख्या 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका शिवहर 1880 व्यक्ति है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका कैमूर जिसमें 488 व्यक्ति रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। और भारत का लिंगानुपात का बात करते हैं तो वो है आपका 943। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो है आपका चेमालुंग झील। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका सबसे ऊंचा झील है जो कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में। और बात करते हैं तो रुद्र सागर झील जो है यहाँ पे ये आपका कहाँ है, तो रुद्र सागर झील है आपका त्रिपुरा में। बुलर झील आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर, और ये भारत की सबसे बड़ी आपकी मीठे पानी की झील है और ये झेलम नदी के मार्ग में आती है। कौन, तो बुलर झील। और डल झील आपका श्रीनगर कश्मीर का एक प्रसिद्ध झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन लौह अयस्क नहीं है, तो इसमें से आपको कौन सा ऐसा जगह है जहाँ लोहा नहीं मिलता, तो राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। तो यहाँ बालाघाट मध्य प्रदेश में ये तांबे का खान है, लोहे का नहीं। जबकि कद्रेमुख आपका ये आपका क्या है, तो कर्नाटक में प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। फिर यहाँ पे चिड़िया दिख रहा है, तो गुआ एवं चिड़िया खदान सिंहभूम ये झारखंड में स्थित है, ये भी आपका लौह क्षेत्र है। और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोहे का खदान कौन है, आपका बैलाडीला, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाबेली गंगा किस देश की नदी है, तो महाबेली गंगा जो है वो आपकी कहाँ, तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कौन, तो महाबेली गंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सोतगई, ये जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा कुंडल वन। ये कुंडल ग्राम जो है वो आपका कहाँ है, तो ये आपका बिहार राज्य के वैशाली में है आपका। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनको जो है रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो फ्रेंड्स इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बदगान बोलते थे, जो कि विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। जो गुलाम होते थे उसे खरीदा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे हम लोग बदगान बोलते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ख्रीच खां। उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। तैमूर के 1398 ईस्वी में आक्रमण के समय ख्रीच खां उसकी सहायता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा। अतः जाने से पहले तैमूर ने ख्रीच खां को सुल्तान दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि वो मरने से पहले तैमूर जो है वो ख्रीच खां को क्या क्या दिया, तो मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार बनाया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है। वांडीवर्स के युद्ध में अंग्रेजों को हराया था, तो अंग्रेजों को किसने हराया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांसीसी जो था। वांडीवर्स का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में, और इसमें अंग्रेजों को किसने हराया था, तो ये
फ्रांसीसी के द्वारा हराया गया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये काउंट डी लाली ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स। और अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सर आयरकुट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे जरूर याद रखिएगा। सर आयरकुट अंग्रेजी सेना की तरफ से और फ्रांसीसी थे काउंट डी लाली। नेक्स्ट देखते हैं बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो बहावी आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम को परिशुद्ध करना। तो बहावी आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में शुरू होकर 7वें दशक तक चला था। इस आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली सैयद अहमद थे और इसका प्रमुख केंद्र पटना शहर था। और ये पुनर्जागरणवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम को परिशुद्ध करना था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CF रूज जो है उनको दीनबंधु की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। देशबंधु फ्रेंड ऑफ नेशंस उपनाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो ये चित्तरंजन दास है जिसे हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। फ्रंटियर गांधी आपको किसको बोला जाता है? तो महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न से सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी पुकारा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और बात करते हैं ये कब तक चला? तो 1790 से लेके 1792 तक आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। ओके फ्रेंड्स, और ये आपका श्रीरंगपट्टम की संधि जो हुई थी 1792 में, तब जाके ये समाप्त हुआ था। और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम जो था 1767 से लेके आपका कब तक चला? तो 1769 तक, यानी ये भी आपका 2 साल चला था। और हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था और इसमें हुई थी आपकी मद्रास की संधि। ओके फ्रेंड्स, और द्वितीय 1780 से 84 और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच मैंगलोर की संधि के बाद ये समाप्त हुआ था। और एक और हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 यानी 4 मई 1799 से शुरू हुआ और टीपू संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तो यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टीपू सुल्तान की मौत कब हुई? तो 1799। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो ये किस वायसराय ने? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन जो थे, उन्होंने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। लॉर्ड लिटन ने 1877 में दिल्ली में एक अत्यंत शानदार दरबार किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है? तो ऊंचाई मापने में हम लोग किस यंत्र का यूज करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप को मापने के लिए यूज करते हैं। फिर है आपका यहाँ पे अल्टीमीटर आपका हो गया ऊंचाई मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और थर्मोस्टेट्स यानी उष्मा मापी यानी तापमान को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पे थर्मोस्टेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका इस पर गैस अणुओं का प्लान वेग उनके मध्य वर्ग मूल वेग से कम होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो जब वर्षा होता है तो वो एक समान त्वरण से जो है बारिश की बूंदें गिरती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कौन सा तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन तत्व नहीं है? तो यहाँ पे आपका
पानी जो होगा वो तत्व नहीं है, सोडियम है, टीन है और कार्बन है। नेक्स्ट है हमारा एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है, तो एक्वारेजिया आपका किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl और HNO3, यानी आपका नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और HCl आप लोगों को पता ही है, जो कि बिल्कुल बहुत ही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, तो आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C, यानी गैस। धातु होता है, धातु उपधातु तीनों आवर्त सारणी का हिस्सा है। नेक्स्ट है कौन बहुलक नहीं है, तो इसमें से कौन बहुलक नहीं है, तो यहाँ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी घी जो है वो बहुलक नहीं है। बाकी सारा आपका क्या है, स्टार्च, कपास, प्रोटीन, ये सब आपके बहुलक है। नेक्स्ट है भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दौरे का कारण होता है, तो दिल के दौरा किसके कारण से पड़ता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हृदय तक रक्त की आपूर्ति की कमी होती है जिससे दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे कौन सा रोग होगा, तो यहाँ हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बी, अधिविक ग्रंथि जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं, तो ये दोनों आपका कहाँ बनता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों बनते हैं। कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो यहाँ पे आपका कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा पिन्ना, जबकि पोन्स, थैलेमस, मेडुला ये तीनों है। पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है, बल्कि ये सिर के बाहर दिखने वाला कान का बाहरी भाग होता है जिसे ऑरिकुला भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा खनिज आँख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे अल्सर के लिए कौन सा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट है किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एथेनॉल। नेक्स्ट है वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर, जो कि लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का नाम मैंगीफेरा इंडिका है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनोकोवैक्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अगर कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है यानी सकल घरेलू उत्पाद में भी आपकी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है हमारा टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एयर एशिया। यहाँ पे टाटा सन्स ने एयर एशिया के साथ एयर इंडिया का विलय कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य कौन सा है, तो तांबा का जो है सबसे अधिक उत्पादनकर्ता राज्य कौन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे मध्य प्रदेश, यानी तांबा सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, यानी तीनों बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 50। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, भाग 12। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 324। भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये आपका कब हुआ था? यहाँ पे 1951 में। हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ये आपका गलत है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति जो है उप समिति, ये HC मुखर्जी सही है। मूल अधिकार उप समिति ये JV कृपलानी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति आपके क्या हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट है हमारा, कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका जर्मनी जो है वो इसका सदस्य नहीं है। आपका 15 जो होता है ये सुरक्षा परिषद में सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 जो होते हैं आपके अस्थायी होते हैं। 5 में आपका अमेरिका, इसको याद रखते हैं, ABC रूस फ्रांस। ओके फ्रेंड्स, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, और रूस और फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली, तो यहाँ पे आपकी दूसरी हो जाएगी संतोष यादव। हरियाणा की निवासी हैं ये आपकी संतोष यादव, और ये दूसरी महिला है। और बात करते हैं प्रथम महिला की, तो वो है आपकी बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो विश्व का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा है, जो कि आपका कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद में। इससे पहले आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो था वो पहले स्थान पे था, लेकिन अब आपका कौन सा हो गया? गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्र फल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश के साथ पंचशील संधि पे हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, ये चीन में 1954 में ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का जब बात करते हैं तो वो आता है आपका
परमवीर चक्र ये आपका है। तो ये जो है पहली बार मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था और इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक या पत्रिका अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही, लाइफ डिवाइन, सावित्री, युगांतर, ये तीनों जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी आपका, जो कि देखते हैं आगे। तो यहाँ पे है डी, यानी सभी सही है। तो चलिए यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेहरगढ़ जो था वहाँ पे आपका ये कपास उगाया जाता था, ये बलूचिस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अभी बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नौपशान स्थल है। चलिए नेक्स्ट है, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निशानेबाजी से संबंधित है आपके सौरभ चौधरी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप लोगों ने 70 क्वेश्चंस देखा और आगे आपके मैथ्स और रीजनिंग है जो कि बिल्कुल आसान होते हैं। तो आप लोगों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप अपना सुझाव में ज़रूर दीजिए। तो चलिए, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।